एग्जाम्पल नंबर 1.13 स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल नंबर 1.12 को यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.12 में जो दो स्पीयर थे और यहाँ पर थर्ड स्पीयर लेके आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1.13 में थर्ड स्पीयर को हम लेके आते हैं और क्या यहाँ पर हम करते हैं वो हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एग्जाम्पल नंबर 1.12 को यूज करना है और वो एग्जाम्पल में दो स्पीयर थे और दो दो स्पीयर का नाम भी वहां पर दिया था। वही स्पीयर, एक स्पीयर ए दूसरा स्पीयर बी, और ये दोनों पर जो चार्ज है वो कितना है, ये 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम चार्ज है। ये कहां से ये पता चला ये चार्ज, तो एग्जांपल नंबर 1.12 में दिया है। ओके, अब ये सिचुएशन नंबर 1 है। अब क्या करते हैं, तो ये सिस्टम में हम तीसरा स्पीयर लेके आते हैं। यहाँ पर लिखा है थर्ड स्पीयर लेके आते हैं, सेम साइज का है, मीन्स ये दोनों जैसा ही है और वो अनचार्ज है, मीन्स उसके पास चार्ज नहीं है। ये दोनों के पास चार्ज है, इतना चार्ज है ये दोनों के पास, तो क्यों जितना, देखो क्योंकि सेम चार्ज है दोनों। अब जो तीसरा लेके आता हूं उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, आइडेंटिकल है, ये दोनों जैसा ही है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। वो पहले किसके कांटेक्ट में लाता हूं, तो यहाँ पर लिखा है कि उसको फर्स्ट स्पीयर के कांटेक्ट में लाओ। फर्स्ट स्पीयर मींस ए के कांटेक्ट में लाओ, किसको, स्पीयर नंबर 3 को। तो यहाँ पर देखो पहले ये सिचुएशन थी, अब सिचुएशन क्या होती है, ये जो स्पीयर ए है हमारा, ये स्पीयर बी है, स्पीयर बी के कांटेक्ट में अभी नहीं ला रहा हूं, इसीलिए उस पर जो चार्ज होगा वो सेम ही रहेगा, पहले भी क्यू बाद में भी क्यू। अब ये जो ए के कांटेक्ट में मैं किसको लेके आ रहा हूं, थर्ड स्पीयर जो स्पीयर सी है उसको कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, ये स्पीयर सी है, इसके कांटेक्ट में, ए के कांटेक्ट में लाया। अब क्या होगा, सी के पास चार्ज तो था नहीं, ए के पास था चार्ज क्यू, क्या होगा, दोनों पर चार्ज डिवाइड हो जाएंगे। कैसे डिवाइड होते हैं चार्ज, तो चार्ज का एवरेज हो जाता है, हाफ हो जाता है। देखो कैसे, ये स्पीयर के पास चार्ज नहीं है, मींस Q इज इक्वल टू 0, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q है, तो ये दोनों पर चार्ज कैसे बटेंगे, देखो इसका चार्ज 0, इसका चार्ज प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिलता है, Q बाय 2। अब उसका मतलब ये होता है, ये दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद जो चार्ज हो जाता है, इस पर भी चार्ज Q बाय 2 हो जाता है, इस पर भी चार्ज Q बाय 2 हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, कांटेक्ट में लाने की वजह से। ओके, अब थर्ड सिचुएशन में क्या लिखा है उसने कि थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सी को ए के कांटेक्ट में लाया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है उसके बाद जो सी स्पीयर है उसको सेकंड स्पीयर मींस बी के कांटेक्ट में लेके आओ। तो देखो हम लेके आते हैं। अब यहाँ पर देखो ए जो स्पीयर है उसके पास कितना चार्ज बचता है, तो उसके पास अब चार्ज बचता है Q बाय 2। क्यों, पहले Q था लेकिन Q बाय 2 क्यों हो गया, क्योंकि आधा चार्ज कौन ले गया, स्पीयर सी। तो यहाँ पर जो स्पीयर ए है उसके पास चार्ज Q बाय 2, उसको किसके कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं मैं, स्पीयर बी के कांटेक्ट में। तो देखो ये स्पीयर बी है जिसके पास चार्ज Q है, और इसके कांटेक्ट में, बी के कांटेक्ट में मैं स्पीयर सी को लेके आ रहा हूं। सी के पास कितना चार्ज है, तो ये आधा चार्ज लेके यहां से गया है ए के पास से, मींस यहाँ पर उसके पास Q बाय 2 जितना चार्ज है। अब ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कैसे एवरेज करते हैं, अभी हमने देखा इसका जो चार्ज होता है Q बाय 2, इसका जो चार्ज होता है Q, टोटल करो कितना हुआ, और ये दोनों का चार्ज डिवाइडेड बाय, इतना चार्ज दोनों के पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो यह 2 और 3 Q बाय 2, और ऑलरेडी 2 है इसीलिए 4, तो दोनों पर चार्ज कितना हो गया, इस पर भी 3Q बाय 4 और इस पर भी 3Q बाय 4 चार्ज हो गया। ओके, अब जो फोर्थ स्टेप है वहां पर हम देखते हैं कि चार्ज जो स्पीयर ए है उसके पास कितना चार्ज है,
तो उसके पास चार्ज देखो, पहले Q था, उसके बाद Q/2 हो गया, अभी भी Q/2 है, तो उसके पास चार्ज कितना है अभी, A के पास Q/2। ओके, B के पास कितना चार्ज है, तो यहाँ पर B के पास Q था, उसमें से ये दोनों का एवरेज हो गया, इसलिए 3Q/4 हो गया। तो उसके पास चार्ज जो होगा वो कितना होगा, B के पास 3Q/4। अब ये पूछा है स्टूडेंट कि अब ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, वो अब हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटर का डिस्टेंस, वो हम R देते हैं। वो भी हमें कहां से यूज करना है, वो भी हमें एग्जाम्पल नंबर 1.12 में से लेना है। तो वो यहाँ पर वैल्यू मैंने लिखी है, वो एग्जाम्पल नंबर 12 में से मैंने ली है। अब ये दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू कूलम लॉ यूज करेंगे, इसका K, एक स्फीयर का चार्ज Q/2, दूसरे स्फीयर का चार्ज 3Q/4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो देखो K, ये 3, तो 3 यहाँ पर, Q और Q, तो Q स्क्वायर अपॉन ये 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8R स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं, 3K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹ वैल्यू होती है। चार्ज कितना है, तो ये है 6.5 इंटू 10⁻⁷ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 50 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड मुझे आंसर मिलेगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये है रिजल्ट एग्जाम्पल नंबर 1.13 का।